एक घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी रहते थे, लेकिन उनमें सबसे खास थे दो कौवे, काला और चतुर। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ खेलते, साथ उड़ते और साथ ही खाना ढूंढते थे। चतुर, चलो आज कुछ नया करते हैं। क्या करना चाहते हो तुम? नदी के उस पार चलते हैं, वहाँ बहुत स्वादिष्ट फल मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। दोनों कौवे नदी पार करके एक सुंदर बगीचे में पहुँचे। वहाँ पेड़ों पर ढेर सारे फल लगे थे। दोनों खुशी खुशी खाने लगे। वाह, इतने स्वादिष्ट फल मैंने पहले कभी नहीं खाए। जल्दी खाओ, कहीं कोई हमें देख न ले। तभी एक किसान ने उन्हें देख लिया और पत्थर फेंकने लगा। काला डर गया और उड़ते उड़ते नीचे गिर पड़ा। अरे, मैं गिर गया, मेरी मदद करो। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाता हूँ। चतुर ने अपनी जान जोखिम में डालकर काला को बचाया और सुरक्षित जगह ले आया। उस दिन काला को समझ आया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। एक रात जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कई पेड़ों की टहनियां टूट गईं। चतुर और काला अपने घोंसले में बैठे थे। तभी अचानक एक बड़ी टहनी टूट गई और उनका घोंसला नीचे गिर गया। हमारा घोंसला सब खत्म हो गया। डरो मत, जान बच गई, यही बहुत है। हम फिर से बना लेंगे। सुबह होते ही बारिश रुक गई, लेकिन जंगल का नजारा बदल चुका था। हर जगह टूटी टहनियां और बिखरे घोंसले पड़े थे। अब हम कहाँ रहेंगे? पहले हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, फिर नया घर बनाएंगे। दोनों उड़कर एक मजबूत और ऊंचे पेड़ के पास पहुंचे, जिसकी शाखाएं घनी और सुरक्षित थी। यही सही जगह है। यहाँ बारिश और हवा का असर कम होगा। इस बार हम और मजबूत घोंसला बनाएंगे। दोनों ने मिलकर टहनियां, पत्ते और घास इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका नया घोंसला तैयार होने लगा। लेकिन तभी उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा। उसी पेड़ के नीचे एक सांप भी रहता था, जो पक्षियों के अंडे खा जाता था। अगर वो सांप हमारे घोंसले तक आ गया तो? हमें कोई योजना बनानी होगी। चतुर ने एक चालाक योजना बनाई। उसने पास के गांव से एक चमकदार चीज जैसे चेन उठाई और सांप के बिल के पास गिरा दी। गांव वाले वहां आए। उन्होंने सांप को देखते ही पकड़ लिया। वाह, तुमने तो बड़ी समझदारी दिखाई। कभी कभी दिमाग से काम लेना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। वे पहले से ज्यादा सुरक्षित और खुश थे। कुछ दिनों बाद काला बीमार पड़ गया। वह उड़ नहीं पा रहा था। मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। चतुर ने काला के लिए खाना लाया, पानी लाया और जड़ी बूटियां ढूंढकर उसे ठीक किया। तुमने फिर मेरी जान बचाई।
दोस्ती में साथ निभाना ही सबसे जरूरी है। अब दोनों दोस्त हर मुश्किल का सामना मिलकर करते थे। बारिश हो या खतरा, वे कभी हार नहीं मानते थे। उनकी दोस्ती पूरे जंगल के लिए मिसाल बन गई।